साथियों नमस्कार। आज की ये वीडियो आधारित है रुपया के ऊपर और डॉलर के ऊपर। रीजन क्या है कि कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है कि रुपया बहुत ज़्यादा गिरा है और जो है इतना ही नहीं, एशिया की सबसे खराब करेंसी में आया है। मतलब कि प्रदर्शन में वो एशिया के जितने देश हैं उनमें रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन करके निकला है। तो हम जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और इससे हमारे जीवन पे, आम आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं। तो बात कुछ यूं है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली थी तो उस टाइम रुपया $1 जो है 60 रुपए की कीमत रुपए के बराबर था। लेकिन अब यही $1 जो है 90 रुपए के करीब पहुंच गया है। 89 रुपए, मतलब 89 रुपए और 35 या 40 पैसे के करीब आ गया है, जो कि 90 के बिल्कुल करीब पहुंचता जा रहा है। इससे हमारे जीवन पे फर्क क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो कारोबार होता है, विदेशी कारोबार, ये बात आप सभी जानते होंगे कि हर चीज हम खुद नहीं बनाते हैं। बहुत सी चीजें हम अलग अलग देशों से खरीदते हैं। तो जो ज्यादातर कारोबार होता है वो डॉलर में होता है। जो पेट्रोल वगैरह भी हम खरीदते हैं, कच्चा तेल या कोई भी आइटम, तो वो डॉलर में खरीदा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि पहले हम 1 लीटर तेल खरीदते थे $1 में। ठीक है, $1 में हम 1 लीटर तेल को खरीदते थे। अब भी हम एक रुपए में ही खरीद रहे हैं, लेकिन अंतर ये हुआ कि पहले $1 जो है 69 रुपए के बराबर था, अब वो हो गया 90 रुपए के बराबर। ठीक है। तो हमने तो पे किया एक ही डॉलर, लेकिन अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो पहले हम विदेश से 60 रुपए में, 70 रुपए में 1 लीटर तेल को ले लेते थे। अब उसी 1 लीटर तेल को लेने में 90 रुपए लग जाएंगे। तो उससे उसका प्रभाव क्या पड़ा कि पेट्रोल और डीजल के दाम भाग गए, कच्चे तेल के दाम भाग गए और चीजें, महंगाई को बढ़ गया। ठीक। अब दूसरी बात है कि ये डॉलर बढ़ता कैसे है और रुपया कम कैसे हो जाता है। तो ये होता है कारोबार से, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि लेन देन। अगर हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे और कम चीजें बेचेंगे दूसरे देशों को, तो इससे क्या हो जाता है कि रुपया कमजोर होता है, आसान भाषा में समझे तो, और उनकी करेंसी मजबूत होती है क्योंकि व्यापार होता है डॉलर में। अब क्या है कि अगर सपोज डेट अमेरिका से हम चीजें खरीदते कम है लेकिन उसको बेचते ज्यादा है तो हमारा रुपया मजबूत होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सरकार की नीतियों के कारण बहुत सी सरकारी कंपनियां बंद हो रही हैं, कारोबार ठप पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हमें खरीदना पड़ रहा है विदेशों से, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, अलग अलग देशों से हमें खरीदना ज्यादा पड़ रहा है और हम बेच पा रहे हैं कम। तो इससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में। सिंपल भाषा में समझिए आप कि एक चीजों के बढ़ने से दूसरे चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज दैट कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो उसका प्रभाव सीधा पड़ता है, बाकी चीजें भी बढ़ती हैं, क्योंकि सामान का जो आवाजाही होता है वो गाड़ियों से होता है और गाड़ियां चलती हैं ईंधन से, पेट्रोल और डीजल से। उनके दाम बढ़े, वो चीजें ऑटोमेटिक हर चीज में बढ़ेगी। ठीक। दूसरा, सरकार ने लोन बहुत ले रखा है। ये सरकार ने लोन जो है विदेश से कर्जा लेने के मामले में बहुत आगे आ गए हैं। तो कर्जा तो हम लेते जा रहे हैं, तो वो कर्जा, जाहिर सी बात है, वो लोन हमें मिल रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हम इसका इंटरेस्ट थोड़ी पे करेंगे, सरकार करेगी। तो सरकार कभी अपने जेब से नहीं करती है, सरकार हम ही से पे करवाएगी। तो कैसे? तो वो चीजों के दाम बढ़ाएगी। आप पेट्रोल भरवाइएगा, जो भी खरीदिएगा, जो भी बेचिएगा, उसमें चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो उसका असर सीधा आपकी जेब पे पड़ेगा। ठीक। अब जो है सवाल ये आता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार इसके लिए कैसे जिम्मेदार है। जैसा शुरू में मैंने कहा था, तो सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार होती है। सरकार की नीतियां, अभी सरकार की नीतियां जो है वो चीजों को, देश को बर्बाद करने पे लगी हुई है। कारोबार ठप हो रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, धीरे धीरे विदेश से सामान ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। तो उसका असर आम आदमी की जेब पे भी बराबर से पड़ रहा है। तो इसके लिए पूरी जिम्मेदार सरकार है। इसके लिए जब नरेंद्र मोदी जी है जो है 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो रुपया एक गिरता था, एक अंक भी अगर गिर जाता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा बवाल काट देते थे कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मैं शासन में हूँ, प्रशासन में हूँ, तो मुझे इस चीज का पता है, इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। तो साहब, अब तो सरकार में आप है और आपके आने के बाद रुपया कंटिन्यू गिरता गया है। और एशिया की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया,
एशिया महाद्वीप की सबसे खराब करेंसी परफॉर्म में है, उससे मतलब ये है कि बाकी करेंसियों की तुलना में रुपया अधिक गिरा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो रुपया से, पाकिस्तान का रुपया हिंदुस्तान के रुपया से मजबूत हो गया, नहीं। लेकिन जहां पाकिस्तान का रुपया 1 रुपए गिरा है, 2 रुपए गिरा है, वहां इंडिया का रुपया 10 रुपए गिर गया है। तो ये सबसे खराब करेंसी के रूप में सामने आया है। धन्यवाद।